विद्रोह के कारण बांग्लादेश, जी हां, जन विद्रोह के कारण बांग्लादेश में बवाल हुआ और फिर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। जन विद्रोह इसलिए क्योंकि जनता को लगा कि शेख हसीना सरकार पक्षपात कर रही है और जन कल्याण के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। अब बांग्लादेश में जन विद्रोह की आग फिर से सुलगने लगी है। सरकार में सलाहकार नाहिद इस्लाम पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हें यह लगता है कि देश में नई ताकत की जरूरत है। इधर यूनिस सरकार के ऑपरेशन डेविल हंट से 9000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप लगाया जा रहा है कि देश में हिंसा फैलाने का, देश को अस्थिर करने का, लेकिन यह ऑपरेशन मोहम्मद यूनिस को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि 26 फरवरी तक आधिकारिक तौर पर 9000 से ज्यादा गिरफ्तारी को जनता शक की निगाह से देखने लगी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जिस तरह से शेख हसीना हटी है, वो भी सत्ता से हट सकते हैं, क्योंकि अभी तक जनता के असली मुद्दों पर काम कम हुआ है। देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ज्यादा हुए हैं। पाकिस्तान से दोस्ती की चर्चा बहुत हो रही है। हथियार खरीदे जा रहे हैं, लेकिन अकेले अराकान ने उलझा कर रख दिया। इधर जनता को रोटी रोजगार कैसे मिले, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन तमाम बातों के इर्द गिर्द हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। बांग्लादेश में जब से ऑपरेशन डेविल हंट के नाम से सैन्य अभियान चला है, तब से जनता यूनुस सरकार से ज्यादा खुश नहीं है। सरकार पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। आवामी लीग के समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बता दें कि अब तक शैतान बताकर 9000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बांग्लादेश में हसीना की तरह हटेंगे यूनुस। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की मुसीबतें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हालात कभी सामान्य नहीं हो सके और इसी बीच चुनाव से पहले ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट के तहत लोगों को शैतान बताकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऐसे में राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि अगर जनता शेख हसीना सरकार को हटा सकती है, तो वो और भी ज़्यादा आसानी से मोहम्मद यूनुस सरकार को खत्म कर सकती है। ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत क्यों? हसीना सरकार में मंत्री रहे AKM मुजम्मिल हक के गाजीपुर स्थित घर पर 7 फरवरी को हमला हुआ। पुलिस के अनुसार हिंसक झड़पों में 17 लोग जख्मी हुए और 1 की मौत हो गई। घायलों में ज्यादातर छात्र थे। इस हिंसा के जवाब में हुई कार्रवाई के लिए आवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद मार्च टू गाजीपुर की शुरुआत हुई थी। छात्रों की मांग पर ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 8 फरवरी को ऑपरेशन डेविल हंट की घोषणा कर दी। बांग्लादेश में परिजनों में भय का माहौल। इस ऑपरेशन शुरू होने के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों के परिजनों में डर है। वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें भी कभी भी कोई आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। हिंसक वारदातों के मामलों में कार्रवाई नहीं होने के आरोपों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा, हर जगह पुलिस भेजी गई है, तोड़फोड़ गलत है, लेकिन ये बात गलत है कि सुरक्षाकर्मी वहां हजारों की भीड़ के सामने कुछ करने की हालत में नहीं थे। जब पत्रकारों ने सरकार के प्रेस सचिव से स्पष्ट पूछा कि यदि तोड़फोड़ अपराध है, तो जिन लोगों ने अलग अलग इलाकों में ऐसा किया, उनकी गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन इस सवाल पर मौजूदा सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। शेख हसीना के शासन की याद दिलाकर इधर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि बांग्लादेश में प्रशासन को वो गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, बल्कि कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करना चाहिए। बांग्लादेश में क्या है डेविल का प्रमाण? ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत मोहम्मद यूनुस ने की है और उन्हीं की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आपको याद होगा कि शेख हसीना सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा था, लिहाजा आंदोलन भड़क उठा और आखिरकार उनका न केवल तख्ता पलट हुआ, बल्कि उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। ऑपरेशन डेविल हंट से भी लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस सरकार का शुरू किया गया अभियान कहीं उन्हीं पर ना भारी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है?
देश का सवाल है कि क्या बांग्लादेश में यूनिस हिटलर बनते जा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सत्ता जाने के डर से ऑपरेशन डेविल हंट चलाया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में असुरक्षा बढ़ती जा रही है? और क्या लोगों की गिरफ्तारियों से माहौल ठीक हो जाएगा? ये तमाम सारी चीजें हैं और इन चीजों के इर्द गिर्द हम